ओम परमात्मे नमः। सबके अंदर आत्म रूप से विराजमान परमात्मा को मेरा नमन है। कल सांस के विषय में चर्चा की कि शांत मन से हम अपनी सांस को देखते हैं तो हमारे परमात्मा को देखने का रास्ता खुल जाता है। साधक को कभी चोर नहीं होना चाहिए। साधक को इतना ईमानदार होना चाहिए कि परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करके फिर ध्यान में उतरना चाहिए। अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाने का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति न मानकर अकेले ध्यान करना यही समय की बर्बादी है और यही आध्यात्मिक चोरी है। इसलिए परमात्मा को उपस्थित मानकर अपने में स्थापित करके फिर ध्यान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा की उपस्थिति में आपने कोई क्रिया की है तो उस क्रिया का साक्षी परमात्मा अर्थात आप स्वयं होंगे और वो क्रिया आपको बांधेगी नहीं, आपका भी कल्याण करेगी और जो आपसे जुड़ जाएगा उसका भी कल्याण करेगी। जब मन शांत हो तो गहरी सांस लेकर के, जिसमें कोई तनाव ना हो, न शरीर में तनाव हो, न मन में तनाव हो, संयमित भाव में सांस को देखने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अगर कुछ करना पड़े सांस के लिए तो शायद है इस संसार में कोई जीवित नहीं बचेगा। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया मेरा ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया मेरा ही परिवार है। ऐसा भाव जब हो पाएगा जब हम भगवान की उपस्थिति पहले और अपनी साधना बाद में, तो वो साधना हमें अपने कल्याण के लिए रास्ता खोल देगी और जो भी हमारे द्वारा किया जाएगा कर्म व्यवहार, उसमें परमात्मा की नज़र होने के कारण आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आप परमात्मा का साक्षात्कार हर क्षण, हर रूप में, हर वेश में, हर देश में, हर समय में, हर काल में करते रहेंगे। यही ध्यान की परम
मंजिल होती है। श्वास जब भीतर जाती है तो जीवन देती है और बाहर जाती है तो मृत्यु देती है। और भीतर ठहर जाए तो परमात्मा के दर्शन कराती है और बाहर ठहर जाए तो भी परमात्मा के दर्शन कराती है। ठहरा हुई आत्मरूप साक्षी है, भले ही कुछ क्षण के लिए हो। ठहराव नहीं तो बिखराव होगा। बाहर की दृष्टि अवश्य ही बिखराव करती है और भीतर की दृष्टि ठहराव करती है। अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए तभी कहा गया है कि जिन्हें निज रूप का विज्ञान है वह शांति पाते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। जिस समय आप की श्वास अपने लयबद्ध संगीत में आ जाती है अभ्यास के द्वारा, तो उस समय क्या आप अपने स्वरूप में ठहर करके आत्म चिंतन में डूब करके अपने परम शक्तिमान परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाते हैं। और तभी तो कहा गया है कि आत्म चिंतन करके ज्ञानी तन अभिमान मिटाते हैं। सोहंग सोहंग धीनी धुन में अपनी सुरति लगाते हैं। सुरति लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने परमात्मा के अथाह सागर में समा जाते हैं। प्रेम करने से और दया करने से आपका भगवान से मिलने का रास्ता बिल्कुल पक्का हो जाता है। साधना करें, भक्ति करें तो प्रेम पूर्वक करें। पहले भगवान को अपने अंतःकरण में स्वीकार करें और बाद में आप ध्यान की क्रिया में आए तो वो ध्यान आपको एक बना देगा। आप किसी ईश्वर के सामने नहीं झुकेंगे। यदि परमात्मा के ईश्वर के सामने झुकना सीख लिया फिर आपको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। प्रेम है वहाँ परमात्मा है। शर्त यह है कि ऐसा प्रेम जो आपके अंतर्मन से निकल करके व्यवहार में आया हो। चाहे प्रेम से उठना बैठना हो, चाहे प्रेम से चलना फिरना हो, चाहे प्रेम से बोलना चालना हो, चाहे प्रेम से अपनी कोई भी क्रिया करने का लक्ष्य हो। प्रेम के बिना, दया के बिना, करुणा के बिना हमारा कोई कार्य अधूरा ही रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि प्रेमपूर्ण रत्न जटित सिंहासन पर
पहले परमात्मा को स्थापित करें, इसके बाद स्वयं की साधना, सांसों का नियंत्रण मन प्राण से करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। जय गुरुदेव भगवान की जय हो।